हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विद शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम समझेंगे लूप्स क्या होती हैं, क्योंकि ये चैप्टर कम्प्लीटली आपका लूप्स के ऊपर है। इन चैप्टर के नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब सबसे पहले बात आती है लूप। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, चाहे जावा है चाहे C++ है, इसमें जो लूप्स का कंसेप्ट है वो सेम रहता है। लूप वर्ड से आपके माइंड में क्या आता है? जो चीज़ बार बार अक्कर हो रही हो उसको हम बोलते हैं लूप। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ऐसा कोड जो हमें बार बार लिखना है उसको हम बोलते हैं लूप। तो रिपीटेडली किसी कोड को लिखना और वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहे, कब तक? जब तक उसकी कंडीशन ट्रू है। तो वो कोड जो है वो आपका एग्जीक्यूट तभी होगा अगर आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये कोड आपका एग्जीक्यूट होना बंद कर देता है। जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ी थी कुछ स्टेटमेंट्स, इफ़ पढ़ा था, इफ़ एल्स पढ़ा था, उसमें भी हम क्या दे रहे थे? एक कंडीशन दे रहे थे। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, अदरवाइज नहीं होती। इसी तरह यहाँ पे भी हमें एक कंडीशन देनी है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो आपका पूरा का पूरा ब्लॉक जो कोड का होगा वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब लूप्स को क्यों यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? देखिए, हमारे पास कुछ ऐसे टास्क होते हैं या कुछ ऐसा कोड होता है जिसको आपने बार बार एग्जीक्यूट करवाना है। तो या तो एक ऑप्शन है कि आप उस कोड को बार बार लिखो। अब सपोज मैंने आपको बोला कि 100 टाइम्स आपको प्रिंट करना है जावा, तो आप क्या करोगे? या तो 100 बार अपना system.out.println वो सारी स्टेटमेंट जो है वो 100 टाइम्स लिखोगे और फिर आप जावा को प्रिंट करोगे। अदरवाइज अब हम इस केस में क्या करेंगे? हम लूप के अंदर उस स्टेटमेंट को डाल देंगे। तो जब तक लूप की स्टेटमेंट ट्रू रहेगी तो वो आपकी जो स्टेटमेंट है system.out.println वो एग्जीक्यूट होती जाएगी। 100 टाइम्स हम उसको एग्जीक्यूट करवा देंगे तो 100 टाइम्स आपका जावा डिस्प्ले हो जाएगा। सो लूप्स किस लिए यूज़ होती हैं? जितने भी आपके रेपिटेटिव टास्क हैं उसको हैंडल करने के लिए। तो बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हमें कोड को बार बार लिखना पड़ता है या कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। तो अब हम दोबारा दोबारा तो उसको नहीं लिखेंगे। जैसे आप 100 टाइम्स तो system.out.println नहीं लिखोगे, तो हम क्या करेंगे? इसको एक लूप के अंदर लिख देंगे स्टेटमेंट को, और उस लूप को 100 टाइम्स हम क्या करवाएंगे? एग्जीक्यूट करवाएंगे। बट ये भी ध्यान रखना है कि उसकी कंडीशन ट्रू रहे। तो कंडीशन ट्रू है तो वो 100 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी, सपोज 50 स्टेटमेंट्स उसने प्रिंट कर दी, जैसी 51 उसने प्रिंट करनी थी, आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आपकी सिर्फ 50 टाइम्स ये जावा डिस्प्ले होगा। सो ये होता है लूप। अब जावा में अगर लूप की बात करें, 3 तरह की लूप्स हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और एक है डू वाइल। तो यहाँ पे लिखी हुई है फॉर, वाइल और डू वाइल। बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी में अगर हम बात करें तो लूप्स आपकी 2 तरह की हैं। एक है एंट्री कंट्रोल्ड, एक है एग्जिट कंट्रोल। अब इनका क्या मतलब है? एंट्री कंट्रोल्ड में हमारी 2 लूप्स आती हैं, एक फॉर और एक वाइल। एग्जिट कंट्रोल में हमारी एक ही लूप आती है, डू वाइल। पहले तो हम ये समझते हैं। देखिए, कहीं भी आप सर्च करेंगे जैसे लूप्स इन जावा या अपने बुक्स में आप स्टडी करेंगे, कई जगह तो आपको डायरेक्ट लिखा होगा कि 3 तरह की लूप्स होती है, फॉर, वाइल या डू वाइल। कई जगह आपको लिखा होगा कि लूप्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है एंट्री कंट्रोल्ड, एक होता है एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल्ड फर्दर 2 टाइप्स का होता है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी, जिसमें एक में फॉर लूप आ जाता है, एक में वाइल लूप आ जाता है, और एग्जिट कंट्रोल में हमारी एक ही लूप आती है, डू वाइल।
अब समझते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप का मतलब क्या है। अब पहले इसके नाम से देखो, एंट्री मतलब जब हम लूप में एंटर कर रहे हैं उस टाइम पे आपने उसका कंट्रोल चेक करना है। कंट्रोल का मतलब क्या है, उसकी कंडीशन चेक करनी है। तो एंट्री कंट्रोल्ड लूप में क्या होता है, लूप में एंटर करने से पहले हम उसकी कंडीशन चेक करेंगे। तो मैंने कंडीशन चेक की, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो लूप जो है वो चलेगी। अगर शुरू में ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप आपकी नहीं चलेगी। लूप के अंदर जितना भी आपने कोड लिखा होगा, 10 लाइनें लिखी हैं, 50 लाइनें लिखी हैं, जो भी आपका लूप का कोड होगा या लूप की बॉडी होगी वो आपकी एग्जीक्यूट ही नहीं करेगी। सो दिस मीन्स लूप इज ओनली एंटर्ड, लूप में आप कब एंटर करोगे, जब आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप। एंट्री पे ही आपने कंडीशन चेक करनी है। अगर आपकी कंडीशन शुरू में ही ट्रू हो जाती है तो आपकी लूप एग्जीक्यूट होगी, आप लूप में एंटर कर जाओगे। अदरवाइज आप स्टार्टिंग में ही लूप में एंटर नहीं करोगे। हर बार जब भी आपकी लूप एग्जीक्यूट होगी, ऐसा नहीं है कि एक बार कंडीशन ट्रू होगी तो 50 बार आपकी लूप एग्जीक्यूट होगी। नो, एवरी टाइम जब भी आपकी लूप एग्जीक्यूट होगी उससे पहले उसकी कंडीशन चेक की जाएगी। जहां कहीं भी किसी भी पॉइंट पे सपोज कीजिए आपकी लूप 3 बार चली, 1 2 3, 4th टाइम जब उसने चलना था तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो उसके बाद आपकी लूप नहीं चलेगी। सिर्फ 3 बार आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद नहीं चलेगा। मतलब हर बार जब आपकी लूप चलने वाली होगी उससे पहले आपकी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी। कंडीशन ट्रू है लूप चलेगी, कंडीशन ट्रू है लूप चलेगी, कंडीशन ट्रू है लूप चलेगी। अब 4th टाइम कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप नहीं चलेगी। ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है एंट्री कंट्रोल्ड लूप। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, इफ द कंडीशन इज फॉल्स फ्रॉम द आउटसेट, मतलब पहली ही कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, यहीं पे आपकी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, पहले ही स्टेप पे। आप कभी भी लूप में एंटर नहीं करोगे, आपकी पूरी की पूरी लूप जो है वो बाईपास हो जाएगी। कोई एक सिंगल स्टेटमेंट भी लूप की एग्जीक्यूट नहीं होगी। लूप आपका क्या है, बेसिकली एक पूरा कोड है। इस कोड को आपने बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, इसको बोलते हैं लूप। तो ये कोड तभी चलेगा अगर आपकी कंडीशन ट्रू है। जैसे मैंने बताया 3 बार अगर कंडीशन ट्रू है तो 3 बार ये कोड चल पड़ेगा। चौथी बार अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये कोड आपका नहीं चलेगा। अब ये जो एंट्री कंट्रोल्ड लूप है ये फर्दर 2 तरह की है। अब इसमें आती 2 लूप्स हैं, जैसे मैंने बताया, एक फॉर लूप, एक व्हाइल लूप। ये आगे 2 तरह की होती है। एक को तो हम बोलते हैं फिक्स्ड आइटरेटिव लूप, एक होती है अनफिक्स्ड आइटरेटिव। अब पहले तो ये आइटरेटिव वर्ड का मतलब क्या है, आइटरेशंस क्या होती है, मतलब कितनी बार आपकी लूप चलेगी। अगर आपको पहले से पता है कि आपकी लूप 10 बार चलेगी, 50 बार चलेगी, 100 बार चलेगी, उसको बोलते हैं फिक्स्ड आइटरेटिव। ये कौन सी लूप होती है, हमारी फॉर लूप। फॉर लूप में आपको पहले से पता होगा कि आपकी लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगी। लूप विल रन 5 times और इट विल रन 10 times और इट विल रन 50 times, तो उसको बोला जाता है फिक्स्ड आइटरेटिव लूप। और ये कौन सी कैटेगरी में आती है, एंट्री कंट्रोल्ड। मतलब अगर 50 बार आपकी लूप चलने वाली है, आपको पता है कि आपकी लूप 50 बार चलेगी, तो 50 बार उसकी कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन 50 बार ट्रू होगी तभी वो लूप 50 बार चलेगी। कहीं भी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो लूप टर्मिनेट हो जाएगी। एक होता है अनफिक्स्ड आइटरेटिव। अनफिक्स्ड मतलब फिक्स नहीं है, आपको नहीं पता, यूजर को नहीं पता
कि वो लूप कितनी बार चलेगी, 5 बार चलनी है, 10 बार चलनी है, 15 बार चलनी है, आपको नहीं पता। तो वो किसकी एग्जाम्पल है? अनफिक्स्ड आइट्रेटिव लूप। और इसमें कौन सी लूप फॉल करती है? वाइल लूप। अब छोटी सी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। मैंने आपको बोला कि आपने 1 से लेके 10 तक नंबर्स को डिस्प्ले करना है। तो 1 से लेके 10 तक टोटल कितने नंबर्स हो गए? 10 हो गए, ठीक है। तो अब मुझे पहले से पता चल गया कि मुझे 1 से लेके 10 तक नंबर्स को डिस्प्ले करना है। पहले 1 डिस्प्ले होगा, फिर 2 डिस्प्ले होगा, फिर 3 होगा, 4 अप टू 10। कितनी बार लूप चली? 10 बार। तो ये किसकी एग्जाम्पल आ गई? ये मेरी एग्जाम्पल आ गई फॉर लूप की, क्योंकि फिक्स्ड आइट्रेटिव है। 1 से 10 मुझे डिस्प्ले करना है तो 10 बार ही लूप चलेगी। ऐसा तो नहीं है कि लूप 50 बार चली जाएगी, नहीं। अगर मुझे 1 से 50 नंबर डिस्प्ले करना है तो लूप 50 टाइम्स चलेगी। तो कितनी बार लूप चलेगी जब आपको ये पता हो, उसको बोलते हैं फिक्स्ड आइट्रेटिव। जब आपको नहीं पता कितनी बार लूप चलेगी, उसको बोलते हैं अनफिक्स्ड आइट्रेटिव। जैसे आपने नंबर एक एंटर करवा लिया, मैंने एंटर कर दिया 620। तो मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि मुझे इनके जो डिजिट्स हैं उनका सम करना है, दिस वन। तो आपने नंबर एंटर कर दिया, आपको नहीं पता कि इसमें कितनी आइट्रेशंस लगेंगी इसको कैलकुलेट करने के लिए, तो इसको बोला जाता है अनफिक्स्ड आइट्रेशंस। जब यूज़र को ना पता हो कि कितनी आइट्रेशंस में ये काम होगा या ये लूप चलेगी। इसमें क्या है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चलती रहेगी, जैसी कंडीशन फॉल्स होगी लूप से हम बाहर आ जाएंगे। तो ये है हमारी एंट्री कंट्रोल्ड। एंट्री कंट्रोल 2 कैटेगरी की होती है, फिक्स्ड आइट्रेटिव और अनफिक्स्ड। फिक्स्ड में आती है हमारी फॉर लूप, अनफिक्स्ड में आती है व्हाइल लूप। अब हम समझते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होती है। एंट्री हमें समझ में आई कि हम लूप के अंदर एंटर ही तब करेंगे जब हमारी कंडीशन क्या होगी? ट्रू। लेकिन इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। एग्जिट कंट्रोल लूप इवैल्यूएट्स इट्स कंडीशन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। मतलब इसमें हमारा कौन सी लूप आती है? पहले तो डू वाइल। इसमें क्या होता है कि हमारी पहले लूप की स्टेटमेंट्स होती हैं, फिर हम करते हैं यहाँ पे वाइल में कंडीशन चेक। अब देखो इसमें क्या है, जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ, जो भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई, डू वाइल लूप आई, डू में कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। कंडीशन चाहे ट्रू है चाहे फॉल्स है, एक बार ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी एटलीस्ट वंस, ठीक है। स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद हम गए यहाँ पे हमने अपनी कंडीशन लिखी हुई है, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से आपकी ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप एग्जिट कर जाओगे इस लूप से, डू वाली बॉडी से आप एग्जिट कर जाओगे। तो इसका मतलब ये है लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वन रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन। इसका सिंटेक्स ही कुछ ऐसा है कि पहले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं, फिर हम करते हैं कंडीशन चेक। ये जो कंडीशन है ये वाइल के अंदर लिखी होती है और डू के अंदर हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं। तो जैसे जैसे आपको पता है कि जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है वो सीक्वेंशियल होती है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा। सीक्वेंशियल मतलब पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, फिर चौथी हुई, ऐसे करके। तो जैसे वो डू पे पहुंचेगा, उसने ये डू की जितनी भी बॉडी है उसको एग्जीक्यूट कर देना है। मतलब लूप की बॉडी हमारी एग्जीक्यूट हो गई। कंडीशन नहीं उसने अभी चेक की, क्योंकि कंडीशन बाद में लिखी हुई है। लेकिन जो फॉर लूप और जो हमारी वाइल लूप होती है उसमें हम कंडीशन पहले लिख देते हैं, डू वाइल में कंडीशन बाद में लिखी जाती है। इसी वजह से डू वाइल में हमारी स्टेटमेंट्स पहले एग्जीक्यूट हो जाती हैं। मतलब एक बार तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू है चाहे फॉल्स है, क्योंकि उसने आपकी कंडीशन को चेक ही नहीं किया, उसने सीधा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दिया। कंडीशन तो आपकी बाद में लिखी हुई है, ठीक है।
तो फिर जैसे मैंने बताया कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, कंडीशन फॉल्स है तो आपकी जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो इसको बोला जाता है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। अब आते हैं हम इनके डिफरेंस पे। एंट्री कंट्रोल्ड, जैसे मैंने बताया कि कंडीशन इज इवैल्यूएटेड बिफोर बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड। बॉडी को एग्जीक्यूट करने से पहले ही हम कंडीशन को चेक कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, कंडीशन जो है एक बार आपकी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होती है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, लूप बॉडी मे नॉट एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली। शुरू में अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप की बॉडी कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन इसमें एटलीस्ट एक बार आपकी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, चाहे कंडीशन ट्रू है चाहे कंडीशन फॉल्स है। एंट्री कंट्रोल्ड में हमारे पास वाइल और फॉर लूप आती है, इसमें हमारे पास आती है डू वाइल। एंट्री कंट्रोल्ड हम तब यूज करते हैं, used when the loop may not need to execute at all if the condition is initially true। ऐसी situations जहाँ पे अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है तो आपकी लूप एग्जीक्यूट ही ना हो, उन सिनारियोज में हम वाइल या फिर फॉर का यूज करते हैं। और डू वाइल कब यूज होती है, जब हम चाहते हैं कि कंडीशन हमारी बाद में चेक हो जाए फॉल्स है या ट्रू है, बट एक बार हमने बॉडी को एग्जीक्यूट करवाना ही करवाना है, तो उस केस में आप डू वाइल को यूज करोगे। आज की वीडियो में इतना ही। हमने जनरल कंसेप्ट समझा लूप का क्या होता है, लूप कितनी कैटेगरीज की हैं और क्यों है, क्या इनमें मेजर डिफरेंस है। रेस्ट जब हम इनके सिंटेक्स और इनकी एग्जीक्यूशन को स्टडी करेंगे तब आपको ये कंसेप्ट और क्लियर होंगे। टिल देन आप इन वीडियोस को वॉच कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिंटेक्स हो या सेमीकोलन की परेशानी, फॉलो करें कोड विद शालिनी।